नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। एक तरह से आप कहें कि वहां बवंडर खड़ा हो गया है। असल में किसी ने इस बात की कल्पना की नहीं थी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की कोई परिस्थिति बनेगी जो कांग्रेस के सामने 23 मार्च को खड़ी हो। जो 23 मार्च को हुआ उसकी परिणति 24 मार्च को दिखाई दी और डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं राहुल गांधी, वो जिन्हें कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानती है। अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसके बाद जो घटनाक्रम है, दरअसल वो घटनाक्रम ये बता रहा है कि किस तरीके का घमासान अंदर चल रहा है। तो उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है जो बड़ा जरूरी है साझा करना। वह ये कि इधर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है और उधर, मैं उनके बंगले की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस पर बुलडोजर चल जाता है। और ये बुलडोजर वो चलवाते हैं जो दुखी हैं राहुल गांधी के अयोग्य होने से, यानी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के पास ही पीडब्ल्यूडी है, उनकी सरकार है, और जो पीडब्ल्यूडी है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्हीं के पास है। और इनका जो है दफ्तर है कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। उसी मार्ग पर भाजपा का भी मुख्यालय है, लेकिन वो भाजपा का मुख्यालय है, आम आदमी पार्टी का भी मुख्यालय है। उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है दिल्ली का। तो वहां कुछ इंक्रोचमेंट वगैरह का मसला था, तो बुलडोजर जो है वहां चल देता है। खैर, अब ये चूंकि घटना बड़ी रोचक थी और वो इस लिहाज से कि उधर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि आप लोग जो है राजनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेताओं को फंसा रहे हैं, और उधर कानून अपना काम कर रहा है। मतलब अगर आपका बुलडोजर चल रहा है तो कानून काम कर रहा है, लेकिन अगर वही बुलडोजर कहीं और चलता है और उसके चलने में अगर भाजपा सरकार की भूमिका होती है, तब वो गलत ही चल रहा होगा। इस तरीके का परसेप्शन गढ़ा बुना जाता है। बहरहाल, आते हैं हम लोग राहुल गांधी पर। राहुल गांधी की आज 25 तारीख है, तो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खासा उसका महत्व इसलिए बढ़ गया चूंकि जो 23 और 24 को हुआ उसके बाद पहली बार राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होते हैं। तो मीडिया में कौतूहल रहता ही है, भाई पत्रकार समझना चाहता है कि अब तो आप कहीं के नहीं रहे, तो अब आप क्या करेंगे। एक दूसरा, आप अडानी अडानी कह रहे थे, अब अडानी पर क्या होगा। इन तमाम सवालों के साथ वहां पत्रकार पहुंचते हैं, लेकिन अडानी वाले सवाल पर ही जो है वो घिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अडानी को लेकर प्रेस वार्ता में भी लंबा चौड़ा बोला कि नहीं, हम अडानी बोल रहे थे, इसलिए ये लोग डर गए, इसलिए इन लोगों ने हमको जो है डिस्क्वालीफाई करा दिया, और तमाम तरह की बातें। वहां सवाल उठता है कि साहब आप तो ये कह रहे हैं, तो बड़ी चीज ये है कि आपके 2 मुख्यमंत्री हैं और आप इनके राज्यों में जो है उनके निवेश हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। अब इस पर क्या कहेंगे, उसके बाद अगर आप राहुल गांधी का चेहरा देखें तो आप समझ जाएंगे किस तरह की तनाव, दबाव और झुंझलाहट की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो वो कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं। इसी दरमियान वो बार बार पानी भी पीते रहते हैं, तो इससे नर्वसनेस भी पता चलती है। और फिर यह भी कि वैसे तो लोग जानना चाहते थे कि ये जो अब आप अयोग्य हो गए हैं और आपको 2 साल की सजा भी हो गई है, तो अब आगे क्या करना होगा, लेकिन उस पर तो उन्होंने बात नहीं की। हाँ, ओबीसी वाले मसले पर जब सवाल हुआ तो वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोग लगा के आइए कि हम भाजपा के लोग हैं, आप बिल्ला लगा लीजिए, क्योंकि एक ही सवाल 3 तरीके से पूछा जा रहा है। अब स्वाभाविक है, पत्रकार हैं तो वो सवाल पूछेंगे। वो इसलिए चूंकि भाजपा तो आरोप लगा रही है ना कि साहब आपने माफी नहीं मांगी, आपको जज ने पूरा मौका दिया, लेकिन आपने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। और जब वहां सवाल पूछा गया, वहां मतलब प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, माफ करिएगा, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। अब आप देखिए कि दरअसल जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी वजह से कांग्रेस कहां आकर खड़ी है। मैं सावरकर नहीं हूं मतलब महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर उन्होंने पलीता लगाया, जिसे लेकर बड़ा हलचल है। अभी भी बहुत बात होती है कि महाविकास अघाड़ी तो वहां आंधी तूफान ले आएगी।
भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी जब उन्होंने वीर सावरकर पर टीका टिप्पणी की थी, तब शिवसेना असहज हो गई थी। और अब फिर उन्होंने किया उद्धव ठाकरे वाला गुट, और अब फिर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां का समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? एक और दूसरा, जब बात वो वीर सावरकर की करते हैं तो एक बार यह भी ख्याल आता है कि क्या उन्होंने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि उनकी दादी जो है एक अलग तरह का भाव तो वीर सावरकर को लेकर रखती ही थी। लेकिन अभी ये कहा ही जाता है कि राहुल गांधी एक अलग तरह की कोठरी में है, जिस कोठरियों में खास विचारधारा का बड़ा प्रभाव है, और वो विचारधारा कांग्रेस को अपनी ही तरह बनाने में लगी हुई है। चूंकि पहले वो बंगाल से साफ हुए, अब त्रिपुरा से भी साफ हो गए, केरल बचा हुआ है। अब वहां क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीताराम येचुरी जो हैं वो अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे सलाहकार भी हैं। सो अब जो अपनी ही पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं वो जाहिर तौर पर कांग्रेस को तो रसातल में डुबाएंगे ही। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस में समस्या है वो दो तीन चीजों को लेकर है, और इसीलिए अब आफत ज्यादा बढ़ गई है। अभी कल मीटिंग वगैरह हुई तो उसमें गए नहीं राहुल गांधी, बोले हमें यार अब चर्चा होनी है और हम नहीं आएंगे। उनकी कोठरी के लोग एक अजीबोगरीब तरह की सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है सदन से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दे। अच्छा, बड़ी बात यह है कि कई विश्लेषक भी यह बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए। ऐसा करके कांग्रेस को क्या मिल जाएगा? भाई ठीक है, आप कर दीजिए। दरअसल आपका अगर कुछ आधार बचा होता तो अभी ये 3 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें कुछ तो आपको मिलता। त्रिपुरा में तो आपने भारी गठबंधन में लिया था, त्रिपुरा में क्या हुआ? लेकिन अब इस तरह की अजीबोगरीब सलाह उनकी कोठरी के लोग दे रहे हैं, और उससे जो है कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो परेशान है। वैसे ही जैसे ये दो मुख्यमंत्री इनके परेशान होंगे, क्योंकि जब आप अडानी को घेरते हैं तो दरअसल अडानी का निवेश वहां भी है। अब वो क्या जवाब दें कि आप अडानी पे लगे पड़े हैं? अभी आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं 20 लाख करोड़ तो 20,000 करोड़, ना मालूम क्या क्या वो कहते हैं। अब आप कह रहे हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं तो आप जांच कराइए, अगर हमारे मुख्यमंत्री कराएगा तो आप इन्हें बंद कर दीजिए। इसी बात से सब ज्यादा डरे हुए हैं कि सबको तुम बंद करवा दोगे तो पार्टी कैसे चलेगी। सो इनका एक वहां पर यह सुझाव रहता है इनकी कोठरी की तरफ से कि अब सबको सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए। यही कोठरी है जिसने कांग्रेस को कंगाल किया है। आपको ध्यान होगा जब G23 का पत्र आता है और जिसमें सामूहिक नेतृत्व दायित्व की बात होती है तो ये तमाम वो लोग जो कांग्रेस को देखते हैं वो ये कहते हैं कि बड़ी समस्या ये है कि आपको अगर जाना है तो उस कोठरी के जरिए जाना होगा, और वो कोठरी तय करेगी कि किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे। तो कोठरी से तो पार्टी चलेगी नहीं, पार्टी तो नेताओं से चलती है, जन नेताओं से चलती है जो जनता के बीच जाते हैं और वहां से फीडबैक लेकर आते हैं। अब कोठरी तो वहां कंप्यूटर पे बैठी रहती है और वहीं से बता देती है। वैसे ही जैसे आपको ध्यान हो 2019 में इनकी कोठरी के लोगों ने बता रखा था कि 180 सीट कांग्रेस पा रही है, और हासिल क्या हुआ? 50 सीट पाई। आपको अगर ध्यान ना हो तो ध्यान दिलाऊं कि कोठरी ने बताया 180 सीट आ रही है लोकसभा की। बाकायदे गठबंधन की रूपरेखा भी आ गई, किसको किसको क्या मंत्रालय मिलेगा इस सब पर भी चर्चा होने लगी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि साहब ये तो 50 पे अटक गए। तो ये कोठरी का हिसाब है, और उसी कोठरी के हिसाब से इनके तमाम दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस से चले। तो उन लोगों ने सुझाव दिया तो फिर भाई लोग नाराज हुए कि ऐसा कैसे सब लोग सामूहिक नेतृत्व जो है सामूहिक रूप से सब लोग इस्तीफा दे दो, इसका क्या मतलब हुआ? तो अब इस तरह के अजीबो गरीब जो है आप ये कहें कि प्रयोग है। अब ये प्रयोग ही रहा जिसको भाजपा ने एक अलग एंगल दे दिया। कांग्रेस ने सोचा कि इसको जो है शहादत के रूप में मनाया जाएगा कि साहब राहुल गांधी को इन लोगों ने, चूंकि वो अडानी सवाल पूछ रहे थे तो उनको परेशान किया गया। तो एक तो अडानी वाले सवाल पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उससे मामला इनका खराब हुआ। दूसरा, अनुराग ठाकुर ने कहा ही कि ये जाके अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर राजनीति करना है। तीसरा, जब भाजपा समझ गई कि कांग्रेस इस मसले को सियासी मुद्दा बनाएगी और उस पर वो राजनीति करना चाहती, क्योंकि बार बार इनके जो मीडिया प्रमुख जयराम रमेश वो कह ही रहे थे, सो भाजपा ने एक कार्ड और खेल दिया
कि साहब ये तो ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। अब ये इतनी बुनियादी बातें हैं जिसे अगर कोटरी के लोग नहीं समझा पा रहे हैं या जिसे राहुल गांधी खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब इस पार्टी का क्या होगा वो जाहिर तौर पर सबको पता है। और इसीलिए पार्टी के भीतर घमासान है कि साहब आपके पास ऐसे सुझाव है कि हम सब लोग इस्तीफा दे दें, तो हमारी बात सदन में रखेगा कौन? अब आप बाहर बोलते रहिए, सदन में बोल रहे हैं तो कोई सुनेगा भी, बाहर तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब इस तरह की के अजीबो गरीब जो है सुझाव वगैरह आ रहे हैं, और इन सुझावों के बीच जो ये प्रेस वार्ता हुई उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि स्थिति जो है वो कांग्रेस के भीतर बहुत बेहतर तो नहीं कही जा सकती है। अब ये ओबीसी और ये सावरकर दो मसले ने तो वैसे ही इनकी राह कठिन कर ही दी है। महाराष्ट्र गया और ओबीसी के जिस तरह से भाजपा इसे एक मुद्दा बना रही है, उसके बाद से तो नॉर्थ भी चला जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी शहादत से हासिल क्या होगा जिसे जिसे कांग्रेस एक तरीके से पेश कर रही है, ये देखने वाली बात तो है ही है। आपकी अपनी क्या राय है आप ज़रूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें भी, और खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपके सुझाव हो तो वह भी ज़रूर साझा कीजिए।